हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आप सबको 34 साइज का एक डर्ट का ब्लाउज बनाना बताऊंगी। यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट लिखा है, आप देख लीजिए। इसी तरीके से आप भी नाप लिख करके रख लेना, तो काटने में थोड़ा सा आसानी रहती है। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही लिख करके रख लिया है और यहाँ मैंने एक चार्ट पेपर ले लिया है। आप भी इसी तरीके से, आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो आप पेपर भी ले सकते हो, न्यूज़पेपर भी, उस पर भी काम चल जाएगा। 14 इंच का ब्लाउज हमें तैयार करना है, तो मैंने 15 इंच पर मार्क कर लिया है। 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेकर के चलना है। अब सीधी लाइन पूरी तरीके से यहाँ पर खींच लेंगे। अब लंबाई 15 इंच हो गई। अब यहाँ पर हमारा जो कंधा होता है ये 14 इंच का है, तो यहाँ पर मैंने पूरा उसका हाफ करके 7 इंच पर निशान लगा लिया है। अब जो हमारा गला है ये 7 इंच का है, तो इसके लिए हमें इसे 1 इंच कम करना पड़ेगा। जैसे हमारा गला 7 इंच का रहता है तो हम फुल शोल्डर में से 1 इंच माइनस कर देते हैं। अब उसी का सामना देख करके हम नीचे भी एक निशान लगा लेंगे। 6 इंच पर ऊपर मैंने लगा लिया है, 6 इंच नीचे लगा लिया। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब 7 इंच का जब हमारा गला है तो हमें शोल्डर थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो आधा इंच मैंने यहाँ पर किया है। गला इससे छोटा रहता है तो उसका मेज़रमेंट अलग होता है। यहाँ पर 7 इंच का गला है तो हम थोड़ा सा आधा इंच ही इसे डाउन करेंगे। अब 2.5 इंच पर निशान लगा करके जहाँ से हमने डाउन किया है उसे इसके साथ मिला देंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सबको समझाऊंगी, आप इसी तरीके से करके एक बार देखना। आपका 1 डर्ट का ब्लाउज बनाओ या टॉप पार्ट बनाओ, बहुत अच्छा बनेगा। आप इसे फ्रॉक में भी लगा सकते हो या 1 डर्ट का ब्लाउज भी बना करके लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको आर्म होल निकालने का तरीका बता रही हूँ। हमारा सीना जो है वो 34 इंच का है, तो इसमें इसको हम भाग करेंगे 6 के साथ। अब जो भी हमारा आता है उसमें हम प्लस ½ इंच कर देंगे। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ का मेज़रमेंट निकालना चाहोगे ना, आर्म होल, तो आप निकाल सकते हो। ये डीप नेक के लिए है, ½ इंच प्लस करना। जो हम बोट नेक, छोटा नेक बनाते हैं उसका मेज़रमेंट अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा 6 इंच 1 पॉइंट आ रहा है, एक लाइन, तो हम उसी पे सीधी लाइन खींच देंगे जितना आया है। अब यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम एपेक्स पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर चेस्ट साइज हमारा है 34 का, तो 8.5 पे निशान लगा देंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 33 इंच की हमारी चेस्ट थी, तो 7 इंच का जो नेक बन रहा है तो इसमें मैंने 1 इंच की लूजिंग दी है। लूजिंग भी नेक के हिसाब से ही दी जाती है ब्लाउज में। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। अब मैं यहाँ पर एपेक्स पॉइंट देख रही हूँ, तो एपेक्स पॉइंट जो है वो इस साइज़ में 9 इंच पर आता है, तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि ½ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन रहेगा। तो 9.5 इंच पर आप निशान लगा लीजिए। इसी तरीके से पूरा एपेक्स लाइन पर भी हम पूरा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर 34 साइज की चेस्ट है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। एपेक्स पॉइंट को भी निकालने के बाद हम साइज किस तरीके से लगाते हैं, ये इसका भी एक अलग तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब हम देखेंगे डर्ट का साइज़। तो डर्ट साइज किस तरीके से निकालना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ 34 साइज की हमारी चेस्ट है, तो इसको हम माइनस करेंगे अपने वेस्ट के साथ में। तो वेस्ट हमारी 30 इंच है, 30 इंच की, तो उसके साथ माइनस कर देंगे तो 4 इंच निकल के आया है। तो 4 इंच में अब 2 इंच की हमारी डर्ट पड़ेगी। 2 इंच इस तरफ, 2 इंच उस तरफ, मतलब ब्लाउज का। अभी तो हम इसको फोल्ड करके समझ लो रखे हैं ना। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर जो निशान लगाया है यहाँ, और नीचे ½ इंच कम करके निशान लगाएंगे। जैसे ऊपर 3.5 है तो नीचे 3 पॉइंट पर ही निशान लगाएंगे, 3 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ डर्ट साइज हमारा आया है 2 इंच का, तो 2 इंच ले लेंगे और इस यहाँ पर भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी खींचना, बहुत अच्छा आपका वो बन के आएगा। ब्लाउज बनाओ, टॉप पार्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ आप। अब कमर हमारी जो है वो 30 इंच की है,
तो उसका चौथाई भाग यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। 2 इंच अपने डर्ट का ले लेंगे और 1.5 इंच ब्लाउज में मार्जिन ले लेंगे। आप कोई भी चीज़ बनाओ उसमें 1.5 इंच, 1 इंच या फिर आप 2 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने 1.5 इंच लिया है, आप चाहो तो 2 इंच ले सकते हो या उससे भी कम ले सकते हो आप। ये कपड़े के हिसाब से, आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप 2 इंच तक भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 इंच ही लिया है। अब ये जो हमारी डर्ट है इसको हम नाप लेंगे। यहाँ पर जितना आ रहा है उतना ही हम वहाँ पर भी नाप करके एक निशान लगा देंगे। यहाँ भी एक निशान लगा दिया। अब इसे हम 4 भाग में बांट लेंगे। पहले आधे पर निशान लगाया, अब इसका भी आधा कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी निशान लगा दिया, अब यहाँ पर भी। तो ये 4 निशान हो गया हमारा। अब ये एक निशान छोड़ करके जो दूसरा वाला निशान है इसके ऊपर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हमारे डर्ट का जो साइज़ था उसे हम नीचे से छोड़ करके ये ऊपर वाली लाइन पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर सीधा रखेंगे, जितना बाहर जा रहा है उसको जाने दो। 2 इंच कंप्लीट करके नीचे सीधी लाइन में मिला देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब ऊपर हमें ये वाली लाइन छोड़ देनी है, ऊपर इस लाइन के साथ इसको ऐसे मिला देना है, बिल्कुल इस तरीके से। हाँ, तो अब ये जो कोना बन रहा है ना, बिल्कुल हमें कोना नहीं बनाना है। अब इसे हमें थोड़ा सा कर्व देना है, जैसे गोलाई में कर देना है। तो बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से आप करोगे ना। आपके पास अगर फ्रेंच कर्व होगा ना तो उसके साथ भी आप कर सकते हो, नहीं तो हाथ से भी कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। एकदम अच्छे से शेप आनी चाहिए। देखिए मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी लगाइएगा। इसी में ला करके मिला दीजिए। बहुत अच्छी शेप, हमारी बॉडी की शेप इसी तरीके से होती है। तो ये बहुत अच्छा बन के आएगा। एक बार आप बना करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर देखिए वो 2.5 इंच हमारा उस तरफ आया है, तो 2.5 इंच हम ऊपर भी निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर अब हम गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज करिए, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हो। थोड़ा सा आर्म होल बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। आर्म होल अगर बड़ा हो गया ना तो नीचे लूजिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारी। तो आर्म होल बिल्कुल मेज़र करना है। ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल। अब यहाँ पर हम इसे सीधा नाप लेंगे, इसका हाफ करेंगे, यहाँ एक निशान लगा करके। अब यहाँ से भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये हम जो डीप नेक बना रहे हैं ना, इसके लिए हमें 1/2 इंच अंदर आना है। अब जब गला हमारा छोटा रहता है ना तो उसका मेज़रमेंट अलग होता है, उसे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। जो 1/2 इंच अंदर आए थे वहाँ से सीधा होना चाहिए। अब ये जितना आया है उतना ही हम फिटिंग की तरफ जाएंगे, जितना ऊपर था उतना ही फिटिंग की तरफ जाएंगे। अब इसको भी हम गोलाई दे देंगे अच्छे से। राउंड हमारा अच्छा बनना चाहिए, बिल्कुल कहीं से भी कोने नहीं बनने चाहिए। राउंड बनाने के बाद आप एक ऐसे फ्रेंच कर्व से भी इसे अच्छे से गोलाई दे सकते हो, हाथ से नहीं बन रहा है तो। नहीं तो फ्रेंच कर्व ज़रूरी है, आप फ्रेंच कर्व ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए राउंड अच्छे से बन गया है। अब हम आर्म होल मेजर कर लेंगे। तो देखिए 1.5 इंच हमने उस तरफ मार्जिन ले लिया, जैसे हमने नीचे लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से। और यहाँ भी ले लेंगे। यहाँ पर देखो हमने इस तरफ नाप लिया, तो राउंड देने के बाद कहीं उस तरफ ज़्यादा तो नहीं हो गया है, ये भी देख लेंगे। जितना ज़्यादा हुआ है उस पर निशान लगाएंगे। अब जितना नीचे आया है ना, जितना नीचे आया है उसमें थोड़ा सा और बढ़ा करके, जैसे 1/2 इंच नीचे आया है ना तो 1/2 इंच और ऊपर जैसे 1 इंच करके हम इधर निशान लगा लेंगे। तो हमारा 1/4 इंच ही आया था, क्योंकि 1/2 इंच से कम इधर आया था, तो 1/4 इंच उधर आ गया। अब हमको इधर से मिला दिया। अब ये सब हमारा वेस्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। आर्म होल को नाप लो। देखो आर्म होल कितना, सिलाई हमारी यहाँ से जाएगी, इसीलिए हम यहाँ से आर्म होल का मेज़रमेंट कर रहे हैं। आप अगर कुर्ती बना रहे हो, कुर्ती के लिए इस टॉप पार्ट को कट करोगे ना तो आप सीधे से भी आर्म होल नाप सकते हो। ये तो सिलाई हमारी, ब्लाउज एकदम फिटिंग होता है ना, इसीलिए मैंने अंदर से नापा है। अब यहाँ पर हम नेक की लंबाई यहाँ से लेंगे, जहाँ हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हम नेक की लंबाई लेंगे। और 7 इंच का नेक बनाना है इसमें, तो मैंने 7 इंच पर ही निशान लगाया है। ऊपर आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा, और नीचे भी जब हम नेक बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा 1/4 इंच के करीब चला जाता है। तो नेक हमारा उतना
तैयार हो जाएगा 7 इंच का। अब देखिए, अब आप यहाँ पर चाहे राउंड नेक बना लो और चाहे स्वीट हार्ट नेक बना लो। मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक बनाऊँगी, आप कोई सा भी नेक बना सकते हो। मैंने यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक बनाया है। अब इसे हम यहाँ से कट कर सकते हैं। आप इसका चाहे टॉप पार्ट बना लीजिएगा और चाहे 1/3 का ब्लाउज बना दीजिएगा। पीछे का पार्ट हम पूरा इसी तरीके से कट करेंगे, उसके बाद आगे के आर्म होल की छटाई करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको ना प्रिंसेस कट बताऊंगी कि इसी को आप प्रिंसेस कट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाया था ना, उससे 1 इंच पौना इंच नीचे जाएंगे और जब हम सिलाई करेंगे ना, तो हम अपनी सिलाई को यहीं पर आकर के रोक देंगे। नहीं तो एकदम ऊपर एपेक्स पॉइंट पे अगर रोकोगे ना आके, तो वहाँ पर एक जैसे नोक सा बन जाता है ना, नोक सा नहीं बनना चाहिए। अगर नोक सा नहीं बनाना है ना, तो थोड़ा सा नीचे ही आप सिलाई को रोक देना। तो देखिए, पूरी तरीके से हो गया है। अब मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। पहले मैं बैक का पार्ट कट कर रही हूँ। आप जब बनाना तो आप भी पहले बैक का कट कर लीजिएगा। और आर्म होल अगर थोड़ा सा भी छोटा आता है ना, तो हमें साइड सिलाई सिर्फ मिलाना रहता है। बाकी बैक पार्ट आप ऊपर की तरफ से बढ़ा सकते हो। अगर आर्म होल थोड़ा सा आपको कम लग रहा है तो आप ऊपर की तरफ बढ़ाना, नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हो। ऊपर का पार्ट वैसे भी 1/2 इंच 1 इंच बड़ा ही हमें लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं डर्ट को निकाल दूँगी और जो साइड से भी ये निकला हुआ है ना, साइड से भी जो हमने निशान लगाया है, इसको भी हम काट देंगे। इसको काटने से ना, अगर आप फ्रॉक बनाओगे तो साइड में लटकेगा नहीं, और ब्लाउज भी बनाओगे ना तो उसकी साइड सिम बहुत अच्छी आएगी, छोटी आएगी, मतलब बड़ी नहीं, एकदम लूज रहती है वैसे नहीं आएगी। देखिए कितना अच्छा कप बन के दिख रहा है ना। बिल्कुल इसी तरीके का आप सबका भी बनेगा। एक बार मेरे तरीके से आप बना करके देखिएगा। ये तो सिंगल 1/3 का है। आप अगले ब्लाउज में मैं इसी से, यही जो पेपर चार्ट है ना, इसी पेपर चार्ट पे मैं आपको प्रिंसेस कट भी बताऊंगी बनाना। ऐसे ही पहले 1/3 कट कर लेंगे, उसके बाद में प्रिंसेस में इसको कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी कैसे काटते हैं। अब जब आप कपड़े पे इसको कट करना ना, तो यहाँ पर जहाँ मैंने डर्ट का काट दिया है ना, यहाँ पर आप सिलाई मार्जिन ज़रूर रखना। नहीं तो अगर आपने ऐसे ही डर्ट का निशान लगा करके कपड़े पे कट कर दिया ना, तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे कपड़े पर निशान लगा लेना, अंदर की तरफ से उतना मार्जिन ज़रूर ले लेना, जितना पकड़ के आप सिलोगे उतना मार्जिन लेकर के आप कपड़े पे कट कीजिएगा। पहले आप कपड़े पर कट करना, पहले बैक पार्ट कट कर लेना। बैक पार्ट में हमेशा 1 इंच की डट पड़ती है, उसको देख लेना आप, और फिर उसके बाद फ्रंट का कट कर लीजिएगा इसी तरीके से। अब आप चाहे ब्लाउज बनाओ, चाहे टॉप पार्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत अच्छा बनेगा। एक बार मेरे तरीके से आप बना करके देखना, कोई झोल वोल नहीं आएगा, कोई कंधे नहीं गिरेंगे आपके, बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।